वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। मैं करवा रही हूँ सिनबो सेकेंड ईयर की बुक है, उसमें से मैं एक्सरसाइज 2.1 करवा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है। तो इसमें ए, ये समझो P2 दिया हुआ है, A B दिया हुआ है। ये हम देखते हैं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सही, इसमें सारे पार्ट कुछ पार्ट समझाऊंगी, बाकी तुम्हें सोल्यूशन दिखा दूँगी ताकि तुम्हें आसान हो जाए करने के लिए। क्योंकि मुझे भी कभी कभार करते हुए मसला हो जाता है। देख लो आप कैसे करते हैं। जैसे कि ये P1 ये दिया हुआ है, P2 ये दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। उस हिसाब से मैंने कर दिया। तो ये हमें क्या करें, x2 माइनस x1, तो हम कहेंगे 9 माइनस -3, तो ये +3 हो जाएगा। और इस तरह 4 +1 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस -1 क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर करोगे। तो ये मैंने निकाला नहीं है, शायद जल्दबाजी होके। तो ये तुम निकाल लेते, देख लेते क्या आता है। मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये मैं सबके सोल्यूशन निकाल चुकी हूँ। इस तरीके से करना है। तो बेसिकली x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। और तुम्हें फॉर्मूला पता है, उस हिसाब से तुम करके पुट करनी है सिंपल वैल्यूज़। तो ये सारा ऐसे ही करना है। तुम उसका सोल्यूशन एक बार देख लो। ये इन सब में एक यही मैं GH वाला दोबारा समझा देती हूँ। इसमें क्या करना है, ये हमें जी दिया हुआ, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो वो कह रहा है x2 माइनस x1, तो मतलब -5 -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस कह रहे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y1 ये क्या कहते हैं, y2 माइनस y1, तो ये y2 ये हो रहा। फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 3 का होल स्क्वायर करोगे तुम कैलकुलेटर में, डायरेक्ट ऐसे पुट करो, तुम्हारे पास √130 यूनिट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो हमें बेसिकली फाइंड द लेंथ मतलब कि हमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही है। डिस्टेंस बोला फाइंड द डिस्टेंस, इसमें फाइंड द लेंथ बोला, लेकिन हमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। लेकिन इस बार क्या है, उसमें नंबर दिए थे, इसने वेरिएबल्स दे दिए हैं। तो अब ये करते हैं कैसे करना है। तो बेसिकली इसने ये पॉइंट दे दिया। तो ये तो सिंपल है। तो कि हमने क्या याद किया था, x2 माइनस x1 0 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, b माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ही यहाँ से इस तरह तुम भी लिख लोगे। फिर अब अगला देख लेते हैं। मैंने को क्या बोला था, x2 माइनस x1, तो b फिर माइनस माइनस a का होल स्क्वायर, तो मतलब फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। सही है। अब ये तुम ये इस तरीके से कर दिया। और सही है। तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये माइनस साइन कॉमन ले लिया। तुमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट बता दिया, मतलब ये जो माइनस साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b+a। तो b+a क्या हो जाएगा 2, और फिर a + b का होल स्क्वायर। सही है। ये माइनस साइन ये तुमने बाहर ले लिया, और स्क्वायर की वजह से वो माइनस साइन पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रही है। इस तरीके से हुआ है। तो फिर तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, और अंडर रूट टू ऐसे आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो a + b यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अगला देखते हैं। ये हमारे दिया हुआ है। हाँ, तो अब हमें ये वाली पूरी वैल्यू दी हुई है। हमें क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो ये हो जाएगा b+c फिर -a माइनस b, क्योंकि माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह पे प्लस, फिर हम कहते हैं y2 माइनस y1, तो ये c + a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो ये माइनस b, ये प्लस b का कट जाएगा, c माइनस a का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस c माइनस c कट गया, a माइनस b का होल स्क्वायर का यूनिट आ गया। सही। अब ये 3r(s माइनस s²) और ये दिया हुआ है। तो बेसिक अब हमें वही वाला अपना फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं, r(s माइनस 3r(s का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा -r², ये फिर प्लस s² हो जाएगा। सही है। और होल स्क्वायर जो है वही। तो ये बेसिकली r(s) और ये भी है r(s), तो ये 1 - 3 करोगे तो हमारे पास -2r(s) का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह ये तुमने एज इट इज नहीं दिया। अब जब तुम इसको स्क्वायर लगाओगे, तो ये तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4r² s² हो गया एज इट इज। और इसको हमने अरेंज करके लिख दिया, s² माइनस r² का होल स्क्वायर करके लिख दिया। अब तुम करोगे तो तुम्हारे पास ये 4r² एज इट इज आ गया। ये जब तुम इसको खोलो तो मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर -2ab + b² वाला फॉर्मूला होता है ना, वो लगाना है तुम्हें। तो तुम्हें ये s4 हो जाएगा, -2r² s² + r4 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लिखा है मैंने, a² -2ab + b², ये वो वाला फॉर्मूला है। सही है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा s4 मैंने इधर लिख दिया। ये इसको 4r² s², ये -2r² s², इसको तुम 4 - 2 करोगी, तुम्हारे पास 2r² s² आ जाएगा। और ये r² r की पावर 4 एज इट इज आ गया। अब तुम अगर क्या कहते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर रही हूँ मैं, तो ये 4 है,
तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस आर स्क्वायर लिख दिया, और जब तुम इसको ओपन दोबारा अगर तुम रिवर्स भी करो ना तुम्हारे पास यही आंसर आएगा। मतलब ये जो तुम्हारे अभी मैंने इधर लिखा है ना, तुम इसको करो, मैं तुम्हें बता दूँ कैसे। तो मैंने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, समझ में आ रही है। तो अगर तुम ये वाली चीज़ है ना, इसको जो मैंने किया है, अगर तुम्हें इस बात पे ये शक कोई शक है कि भाई ये कैसे कर लिया, तुम इसको रिवर्स करके देखो तुम्हारे पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है ना, तो बस बात खत्म हो गई। और स्क्वायर से एक स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, तो इससे ही कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट आ गया, सिंपल। अब अगला देख लेते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है, एक मैं थोड़ा और ऊपर करती हूँ। सही है। अब ये कह रहे हैं हमें कहते हैं x2 माइनस x1, तो a2 का स्क्वायर माइनस a1 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और फिर प्लस फिर 2a2 माइनस 2a1 का होल स्क्वायर। सही है। हमने फॉर्मूला की मतलब से पहले हमने ओ पे कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें ए कॉमन ले लिया, तो ए के क्योंकि यहाँ पूरे के ऊपर स्क्वायर था तो हमने ए का स्क्वायर अलग से भी कर लिया, तो t2 का उसका माइनस 2t1 का होल स्क्वायर का इस तरीके से करके लिख दिया। सही, पहले हमने ए कॉमन लिया है, सिंपल। अब हमने क्या किया इसमें, इसमें हमने क्या किया 2a कॉमन लिया है, और इसका स्क्वायर वैसे ले लेंगे, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये हो गया। सही है। अब हमने क्या किया, इसको खोल दिया, मतलब ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया, या ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये a स्क्वायर, और इस तरीके से हो गया। सही है। अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ गई ये बात, हमें समझ में आ गई। अब तुम देख रहे हो क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ऊपर, तो इस तरह से हमने खोलेंगे अब आगे इसको। अब आगे देखो, अंडर रूट लिया ए स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में से सबसे पहले हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, लिए। अच्छा, शायद मैं उसको आगे लूँगी, एक मिनट जाओ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला खोला जो मैंने ऊपर बताया है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसकी ये वाला खोल दिया, तो ये बन गया मेरे पास, ये बन गया। सही। और इसको यहाँ से कॉमन लिया हुआ था हमने पहले ऊपर, तो ये यहाँ तक हो गया, समझ में आ गई। और ये भी हो गया। अब ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर का अगर हमें ये कॉमन ले लूँ ए, और ये कॉमन ले लूँ ए स्क्वायर भी, क्योंकि दोनों में आ रहा है और ये भी दोनों में आ रहा है, तो मैं ये कॉमन ले लेती हूँ। फिर क्या बच जाएगा मेरे पास, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा मेरे पास। सही है, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब ये देखो, अब ए स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, ये चीज़ इससे कट जाएगी, और सिंपल ये अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आ रही, इस तरीके से मैंने इसको किया है। तो बेसिकली इसमें क्या बात ध्यान में रखनी, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में आएगा तो तुम आसानी से कर सकते हो। सही है। अब आ जाते हैं इस पर, हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है ये मेरे ख्याल ए कॉस अल्फा है, ए कॉस अल्फा को ये सब कुछ है। तो बेसिकली फॉर्मूला है, हम करेंगे ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा, वही वाली चीज़ का होल स्क्वायर, क्योंकि हम फॉर्मूला भी फ्लैट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर किस तरह करके दिया। तो बेसिकली ए स्क्वायर और फिर कॉस मैंने एक कॉमन ले के और उसको मैंने स्क्वायर डाल दी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, तो मैं जैसे ऊपर किया था हमने यहाँ से ए स्क्वायर का कॉमन ए कॉमन लिया, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि हम बाद में इसको पुट करेंगे, फिर हमने आगे स्टेप में पुट किया था। इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, समझ में आ गया। तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी यही हरकत कर ली, सेम टू सेम मैंने कॉमन ले लिया ए, और फिर इस तरीके से आ गया। अब मैंने ए स्क्वायर इधर रखने दीजिए। अब मैं इसको खोल दी हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला खोली हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही वाला फॉर्मूला मैंने पूरा लगा लिया यहाँ तक, ये लग गया। अब ये कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन रहा, मैंने ए स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया। सही है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ, अब ये देख रहे हो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही वाले सेम टू सेम दोनों में फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ए स्क्वायर इधर ही रहेगा, मैंने कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा का है ये रहा, साइन अल्फा का है ये रहा, इनको एक जगह लिख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर बीटा वाली वैल्यू दोनों एक साथ लिख दी, और फिर जो कहते हैं -2 कॉस बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा ये वाला, और फिर ये वाली चीज़ साथ लिख दी। और साथ लिखने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें क्या किया, -2 जो है ना वो कॉमन ले लिया, इनको साथ लिखा, और फिर इनमें से क्या कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया। सही बात याद रखना। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर, अच्छा इसको मैं एज इट इज लिख दिया। तो तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कॉस प्लस क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, मैं भूल गई, 1 मिनट। तो बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अल्फा है तो इसकी जगह अभी देख लो कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अल्फा आ रहा है, तो हमने कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो इक्वल 1 है, तो हमने उसकी जगह 1 लिख दिया। इस तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 है, तो 1 लिख दिया। माइनस हमने वैसे कॉमन ले लिया था, और तो मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे 10 में फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 10.3 में।
3 और 2 में हमने ये फॉर्मूला बनाया था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। और जो कॉस में क्या होता है, कॉस कॉस आता है, फिर साइन साइन आता है, और इसमें माइनस है तो इधर प्लस आता है। तो मैंने इस तरीके से याद किया। तो बेसिकली कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख दिया तुमने, और फिर ये 1 + 1 कितना होता है, 2 हो जाता है। इसका तुम्हारा उधर ही रहा। और हाँ, उसके बाद तुमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया, इसको एक मिनट जाओ। अच्छा, ए को मैं पहले ऊपर ले चुकी थी, अब मैंने इधर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है। ये हो जाएगा। उसके बाद √2 यहाँ पर ये इससे कट गया तो ए, और फिर √2 इस तरह करके। अब पीछे आंसर इस तरह दिया हुआ, लेकिन तुम याद भी कर लो तो तब भी कोई मसला नहीं, सही माना जाएगा। समझ में आइए। हाँ, बस ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो कह रहा है फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x,1 एंड 2,3 = 4 यूनिट। बेसिकली इसमें क्या किया, हमें डिस्टेंस दे दिया इस बार, और वो बोला एक्स बताओ। जैसे इसमें हमें ऊपर अगर तुमने देखा होगा, ऊपर जैसे हमें ये दिया होता है ना P1 P2, तो इसमें समझ लो ए बी के देख लेते हैं। ए बी देख लो फॉर एग्जांपल, इसमें तो हमें ए बी के दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। तो इसमें आप किसी एक का कोऑर्डिनेट इन्होंने इसमें से इसका कोऑर्डिनेट हटा दिया और डिस्टेंस दे दिया कि इतना डिस्टेंस आप बताओ। तो यही बेसिकली अब हो रहा है, जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। उसने अब डिस्टेंस दे दिया है, अब हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है किसी एक्स का, और दूसरा भी उसने दे दिया है। तो अब इसको करते हैं। और पहले तुम सारे क्वेश्चन देख लो। ये अगले में वो वाई कह रहा है कि वाई बताओ इसमें से, क्योंकि इसने देखो वाई दे दिया है। यहाँ पर मैं एक मिनट स्केल उठाती हूँ। इसने वाई दे दिया कि वाई बताओ, और इसने हमें डिस्टेंस दे दिया 5 यूनिट। इस तरह ये दूसरा भी कह रहा है ए बताओ, ए था इधर, ए बताओ, और उसने डिस्टेंस दे दिया हमें किसका, कितना 2 यूनिट कुछ दे दिया है। अब देखते हैं इसको करना कैसे। तो ये सबसे पहले मैंने डेटा बना दिया। मैंने लिखा ए x,1 है तो x1 y1, बी है ये 2,3 तो x2 y2, और डी हमें दे दी मतलब डिस्टेंस हमें दे दिया 4 यूनिट। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब हमें फॉर्म लगाना है, क्या होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 2 - x का होल स्क्वायर, और जगह y2 - y1 का होल स्क्वायर तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करके तुम्हारे पास ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये 2 3 - 1 हो जाएगा 2, और इसको तुम खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और इस तरह करके तुम करके 4 + 4 8 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, और इसके बाद तुमने स्क्वायरिंग को हम बोथ साइड कर दिया। तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास ये अंडर रूट कट जाएगा। सही है। तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास ए इस तरीके से आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या तो 6 क्या कहते हैं यहाँ पर है ना, तो 8 - 16 करोगे तो -8 हो जाएगा। और उसके बाद तुम इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक छोटी ट्रिक होती है, वो तुम्हें बता देती हूँ। कैलकुलेटर तुमने ओपन कर लिया, तुमने दबाया शिफ्ट, और उसके बाद क्या कहते हैं 5 दबाते हैं कुछ, एक मिनट रुक जाओ मैं खुद याद करूँ। शिफ्ट मोड ये रहा मोड। हाँ, तो सिंपल मोड दबा के, और उसके बाद यहाँ पे 5 दबाना है, 5, और उसके बाद फिर दबाना है 3। तो तुम्हारे पास क्या था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे था 1 - 4 और फिर -8। क्या कहते हैं 1 -4, मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मोबाइल रखा हुआ है ना, और फिर आ जाएगा -4 और फिर -8। तो ये मेरे पास बेसिकली एक ये आंसर आ रहा है और एक ये आंसर आ रहा है जो मैंने एज इट इज़ करके लिख दिया है। तो ये मैंने ले लिया। और हमें पीछे बुक में आंसर ऐसे दिया हुआ कि हमें 2 कॉमन लेके करना है। तो 2 कॉमन लेके तो 1 + √3 बचेगा, और इस तरीके से कर दिया। अब अगला तुम देख लो कि मैं तुम्हें बताया था वो सवाल, उसमें भी या इसमें आप उसने वाई पूछा है। वाई बताओ, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। सही है। तो बाकी उसने डिस्टेंस दे दिया। तो तुमने सिंपल ऐसे ही करा, क्या कहते हैं x2 - x1 3 - 7 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ तुमने क्या कर दिया तुमने। फिर इसके बाद ये 3 - 7 किया तो हमारे पास -4 हो रहा है, -4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर है तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये तुम खोल दोगे y स्क्वायर -2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। तो सिंपल एज इट इज करोगे, फिर स्क्वायरिंग को हम बोथ साइड करोगे, और उस हिसाब से तुम अरेंज करके तुम फिर इसके बाद क्या कर लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैं तुम्हें बताया किससे किस करना है, मोड 5 3 दबाना। उसके बाद तुमने y की वैल्यू 1 लिखोगे, फिर b तुम -2, a तुम 1 -2 और फिर -8 करके तुम यहाँ पर ये 2 आंसर आ जाएंगे जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरा तुम्हें दूसरे तरीके से आता है, बड़े तरीके से करने से या उस तरीके से करके कर सकते हो, क्योंकि पेपर में डिटेलिंग शो करनी होती है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है। तो अब ये ए हमें अगला वो बोला था कि हमें ए बताओ, ये स्मॉल ए ना ये बताओ। तो मैंने एक को ए कंसिडर किया, एक को बी कंसिडर किया, या मैंने कंसिडर किया पता नहीं, या तो दिए हुई है कि अल्फ़ाबेट ये है।
खैर कभी कभी हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। तो डी हमारे पास 2 यूनिट है, मतलब डिस्टेंस हमारे पास 2 यूनिट है। 2 लेके हमने क्या किया 3 माइनस ए का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 को तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर करके यहाँ पे तुम करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 6 ए प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से करके उसको तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। फिर तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है जो मैं तुम्हें बता दिया, मोड 5 और 3 दबा के तुम क्या कहते हैं फॉर्म लगा लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाँ, और ये जो ए और ये बी कंसिडर किया ना, कैपिटल ए बी, ये मैंने खुद ने कंसिडर किया, उसने नहीं दिया हुआ, सही है, ये तुमको बता दिया मैंने। अब वो बोले द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट, उसने बोले कि डिस्टेंस जो है 5 यूनिट है। वन ऑफ इट्स कहते हैं एंड, वन ऑफ इट्स एंड इज, इसने एक एंड दे दिया 1 -2। इफ द एप्सिका ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, प्रूव दैट उसने एक एप्सिका दे दी कि 4 है, उसने बोला कि ऑर्डिनेट प्रूफ करो कि 2 और -6 है। तो हम इसको करके देखते हैं कैसे करना है। इसमें पहले बेसिक नॉलेज ये है कि एप्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एप्सिका होता है एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू। तो ये मैंने कर लिया सही। अब हमें वही सब कुछ करना है। हमें ए दे दिया, एक बी, हमने उसको एक को ए कंसिडर किया, एक को बी कंसिडर कर दिया, और बेसिकली हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना, ऑर्डिनेट को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वही x1 y1 और x2 y2 करके कर लिया, और डिस्टेंस निकाल के लिए 5 इधर आ गया, और ये हो जाएगा x2 - x1 4 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर। तो हमने ये खोल दिया 4, ये क्या कहते हैं, इसको तुम खोलो, और 1 मिनट, ये मैंने क्या किया है, हाँ 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर 9, और इसको तुमने खोलिए टी स्क्वायर प्लस 2 नहीं प्लस 2t प्लस 4t प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से कर करके तुम्हारे पास ये कॉर्डिक इक्वेशन आ जाएगी, तुम्हें कॉर्डिक फॉर्मूला लगा लेना है। फिर तुमका हैंस प्रूव दैट ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट इज इधर 2 और -, तुमको अब इसको लगा के दिखा देती हूँ तुम्हें। तो ये इस तरीके से मैं इधर देख के करती हूँ। मोड दबाया मैंने, 5 दबाया मैंने, 3 दबाया, इसमें लिखा हुआ है 1 दबाया पहले मैंने, फिर इजिकल टू दबा दिया मैंने, इजिकल टू दबा दिया 1 4 और -12, तो 1 दबाया, फिर 4 दबाया, फिर इजिकल टू दबा दिया, इजिकल टू दबा दिया, -12 दबा दिया। सही, इस तरीके से करके मैंने ऊपर कर दिया, और इजिकल टू दबा दिया। एक आंसर आ रहा है 2 और एक आंसर आ रहा है -6, तो हमारा आंसर क्या आना था 2 और -6। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं शो डेट, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, तीसरा पॉइंट दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो मैंने ये को सारा बना दिया, एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया, एक को सी कह दिया, उसने किसी को नहीं कहा मैं, लेकिन ऊपर तुम लिख लेना लेट का वर्ड इस्तेमाल कर लेना, सही है। एक को मैंने x1 y2 बोल दिया, x को x2 y3, ये मर्जी होती है कुछ भी बोल दो। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है, क्योंकि आइसोसेलेस मतलब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल होता है, सही है। उसकी 2 साइड जो इक्वल होंगी तो वो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर 3 साइड इक्वल होंगी तो वो इक्वल है, वो आगे आ जाएगा। खैर आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम पहले मैंने ए बी निकाला, तो मैंने अब इसका जो होगा 3 + 5 को होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 - c का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - तुम सिंपल कैलकुलेटर में करोगे तुम्हारे पास 65 आ जाएगा। फिर मैंने बी सी निकाला, बी और फिर सी, तो मैं ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। तो -1 - c का होल स्क्वायर, -4 - 2 का होल स्क्वायर, इस तरह कैलकुलेटर से तुम कर लोगे। अब वो कह रहे हैं सी ए निकालो, और सी ए ना, तो ये मेरा ए जो हो जाएगा, ये सी हो जाएगा x1 y1, ए हो जाएगा x2 y2, जैसे हम करते हुए आए। तो ये हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आगे में क्या कह रहे हैं, हाँ बस ये 3 निकाले हमने पॉइंट। अब तुम देख रहे हो कि √65 आ गया, तो मतलब ए भी किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है, और जो नहीं इक्वल है वो किसके, बी सी के इक्वल नहीं है। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो मतलब प्रूफ हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हेंस प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या तुम ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तुमने जो मैंने ये सपोज किया ना ए बी सी, तो तुमने बोला ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो इस तरीके से करके तुम्हारा हो गया प्रूफ। अब आगे करते हैं। वो कह रहे शो डेट द 3 पॉइंट, ये दे रही है, आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करिए, देखते हैं क्या करना है, स्टॉप नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसने ये हमें पॉइंट दे दिया और हमने इसको कर दिया लेट ये। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सेम, और आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल। तो वैसे हमने ए भी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, जैसे हमने इधर आइसोसेलेस के लिए सारी चीज़ निकाली थी, हमने ये भी निकाला। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये तीनों जो है ना सेम होने चाहिए। तो बेसिकली पहले हमारा पॉइंट हम ले लेते हैं, ये ए भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर, और जगह -a का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया। तो -a क्या हो जाएगा,
-2a और उसका होल स्क्वायर इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर इस तरीके से कर देगा। 4 + 4 8, 8 a स्क्वायर हो जाएगा और √8 निकालो तो 1√2 हो जाएगा और a स्क्वायर से ये कट गया √ तो a यूनिट हो गया। सिंपल। अब अगला कर लेते हैं। अब हम कह रहे हैं बी सी ले रहे हैं, तो बी सी ले रहे हैं हम, तो हम ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 x1 तो -a√3 ये प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और होगा a√3 प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इस तरीके से करके। तो अब ये क्या करना है, तुमने इसको अरेंज करके लिख दिया a माइनस a√3 का होल स्क्वायर लिख दिया और इसको ऐसे ही रख के रहने दिया। अब तुमने इसको खोल दिया a स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 2 इधर लिखा, फिर √3 लिखा, ये वाला ये क्या कहते हैं √3 और फिर a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आगे क्या कहते हैं देखो a√3। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ वो तुम इधर देख लो। तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ, मतलब ये अगर ये है तो बेसिकली ये क्या हुआ है, ये इस तरीके से कट गया और ये इस तरीके से हो गया है। तो वो मैंने चीज़ डायरेक्ट इधर कर दी है। समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो वो देख लेना। और उसके बाद दोबारा से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास। और फिर ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया और फिर बच गया a स्क्वायर, ये भी a है, ये भी है। तुम करना a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ये बस इन सबको पूरा प्लस करके और फिर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे पास 8 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 a स्क्वायर और फिर इस तरह करके दोबारा से वही आ जाएगा। इसका तुम अगला करोगी, अगला तुम ले रही हो सी ए ले रही हो, तो तुम्हारे पास ये सी ए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सही है। तो हम क्या करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो a प्लस a√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस a√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाओ। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको खोलना है। इसको खोल के लिख दिया सेम टू सेम प्रोसीजर, और इसको भी हमने खोल के लिख दिया। और फिर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर करके √a स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक प्लस का एक पॉजिटिव का और 2 a यूनिट्स आ जाएगा। तो हम लेंगे a b इक्वल टू b c इक्वल टू c a, हैंस प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तुमने बस स्टेटमेंट लिख दी और ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अगर शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट 3 ये और उसने दे दिया और ये। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें वो कह रहे हैं कि जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है। समझ में आ गई? ओरिजिन मतलब, और मैं तुम्हें पूरा बताती हूँ क्वेश्चन में। बेसिकली वो कह रहे हैं हम कोई भी पॉइंट कैंसिल करते हैं, पी कर लो आर कर लो जो भी तुम्हें करना है, तो वो बेसिक ओरिजिन मतलब होता है 0,0, तो वो 0,0 है। तो वो कह रहे हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कोई भी पॉइंट तुम इधर कह दो उधर कह दो, तुम्हारी मर्जी जिस तरह का भी कर दो, सिंपल। सही। तो फिर हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर तुम ए का डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी इक्वल होगा, बी पी का निकालो तो वो भी इक्वल होगा, सी पी का निकालो तो वो भी इक्वल होगा, डी पी का निकालो वो भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रेडियस निकालना है। अगर किसी भी सर्कल का तुम रेडियस किसी भी पॉइंट से निकालोगे वो सेम होता है। सही है, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। तो तुम्हें उसी तरह क्या किया, ए पी निकाला, फिर तुमने बी पी निकाला, फिर तुमने सी पी निकाला या डी पी निकाला। अगर तुम यहाँ पर कुछ और पॉइंट कंसिडर करते हो तो साथ साथ तुम कुछ और करोगे। मतलब अगर मैं इसको आर कहती तो मैं बी आर इस तरीके से करती। तो सिंपल मैंने यही कर दिया। और फिर पहले ए पी निकाला है तो फिर ए पी ना, तो ए ये रहा 3,4 को मैंने x1 y1 कर दिया और ये 0,0, तो बेसिकली मैंने क्या x2 y2 कर दिया ना, तो ये 0 - 3 का होल स्क्वायर और फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर इस तरह करके आ जाएगा। फिर मैंने बी पी ले लिया तो ये हो जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का होल स्क्वायर करके कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने ले लिया है सी पी, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर 0 - 0 का होल स्क्वायर इस तरीके करके कर लिया। इसके बाद मैंने ले लिया है डी, तो ये 0 - 2√5 फिर प्लस 0 माइनस √5 का होल स्क्वायर इसे कैसे करके मैंने लिख दिया। और इसको मैं थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये तो ये 0 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना था 4 और ये इससे कट गया तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा प्लस, और ये तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 5। तो ये 4 5 जो होता है 20 प्लस 5 25 और 25 का करें तो 5 यूनिट। तो हमने बोलिए हैंस प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट हैव द सेम डिस्टेंस, मतलब कि सेम रेडियस इन सबका। तो ये हमें प्रूफ है, तो हमने प्रूफ कर चुके हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शो डैट ये पॉइंट ये आधा वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करें। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब
तो बेसिकली अब देखो मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको यार राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बताते हैं। तो जैसे अगर हम एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यह पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम निकालें अगर जो सबसे बड़ा होगा वो एच स्क्वायर वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो अगर वो और ये दो सेम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सेम नहीं है तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब देख लो मैं कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमें 3 पॉइंट दे दिए, उसको हमने कह दिया लेट ए ये है, बी ये है। तो हमने पहले ए बी निकालना है, फिर हमने बी सी निकालना है, फिर हमें सी ए निकालना है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब देखो ए बी निकालने के लिए मैंने ये ए बी ले लिया, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 3 - 6 का स्क्वायर 7 - 5 का होल स्क्वायर करके मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने निकालना है बी सी निकालने के लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर -1 - 7 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया मैंने। और उसके बाद मुझे निकालना है सी ए निकालना है, तो ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 +1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके कर लिया मैंने, ये आ गया। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए अभी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ नहीं हुआ, अभी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना बाकी है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर चुके हैं तुम, ये पाइथागोरस थ्योरम का x² बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इनमें से सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है? तुम देखोगे यार √65 सबसे बड़ा है। पहले तुम देखना बड़ा किसका, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी वाली साइड है। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी वाली साइड। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी? ये वाली साइड। और इसमें बेस है परपेंडिकुलर, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तुम कोई भी साइड को कह दो बेस है, कोई भी किसी को परपेंडिकुलर कह दो जब हमारे पॉइंट्स हैं उनमें। तो बेसिकली सबसे बड़ा किसका है? √65 से √65 इधर लिख दो क्या, और बाकी 2 इधर लिख दोगे, सही? किसी भी ये नहीं, तुम इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी तुम कर लेना। तो √65 है तो ये स्क्वायर इससे जो है 65 हो गया, तो बेसिकली 65 इधर आना चाहिए। और ये हो जाएगा 20 हमने √13 ले लिया, तो ये 13 एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 13 आ जाएगा। 4 मतलब 13 करोगे तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस लगेगा 13, तुम्हारे पास 65 आएगा। 65 आ रहा है या जो भी तुम्हारे पास दो सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो बोल के हैंस प्रूव दैट द गिवन व्हाट इज फॉर्म इन राइट एंगल ट्रायंगल। तुमने बोले हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और हो गई बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, वो कह रहा है शो दैट पॉइंट ए बी सी, अब उसने ए कह दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारे सामने ये सेम टू सेम एज इट इज, और मैं आइसोलेशन टू साइड किया ना, तो मैंने समझी 10 का ऐसा है, तो वो गलती से कर लिया था मैंने। तो बेसिकली 9 ये मैंने उसने दे दिया। अब मैंने वही सेम टू सेम सवाल है, तो मैं पहले ए बी निकालूंगी, फिर बी सी निकालूंगी, फिर सी ए निकालूंगी, और उसके बाद फिर देखूंगी कि हाइपोटेन्यूज और ये दो सेम होने चाहिए, ये सेम है तो हम बोलेंगे राइट एंगल फॉर्म करा, अगर नहीं है तो हम बोल के नहीं फॉर्म करा। और हाइपोटेन्यूज में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड जिसका होगा वो आएगा, ये जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज में आएगी, और बाकी दो वैसी आ जाएंगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको हमने ए बी निकालना है, तो हम कहेंगे x1 y1 x2 y2, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर और -7.2 + 3.2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने करके कर दिया। अब मैं इसको मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट करने का इसका तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अंडर दबा दिया ऐसे करके, फिर मैंने लगा दिया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का ऑप्शन है, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। तो अब मैं देखो कैसे करती हूँ। अब देखो ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मैंने ये दबाया, सही है, ये दबा के अब इसमें लिखा हुआ -7.2, तो अब मैं और लिखा था 3.2 ना, तो मैं इसको दोबारा से ऐसे दबाऊंगी ताकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए ना। तो इसमें एलसीएम मुझे ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की। 3.2 लिख देते हैं और इसका फिर होल स्क्वायर लिख देते हैं। सही, मैंने एज इट इज लिख दिया। कैलकुलेटर में 2/5 आ रहा है और इधर भी देखो 2/5 यूनिट आ रहा है। तो मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट करने की कोशिश करो तुम लोग। अभी डायरेक्ट करके मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे किया, तो इसमें तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए तुमने ये वाला ले लिया, तो x1 y1 x2 y2 -4 + 3 का होल स्क्वायर -3.2 + 7.2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके जो मैंने बता दिया। अब हमें सी ए निकालना है, तो बेसिकली x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर -3.2 + 3.2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। सही है। अब तुम्हें देखना सबसे बड़ा कौन सा है। तुम देख रहे हो कि भाई सबसे बड़ा 5 यूनिट है शायद, हाँ 5 यूनिट है, ये √5 है, ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट सबसे बड़ा है। तो मैंने 5 यूनिट इधर लिख दिया और उसको होल स्क्वायर कर दिया, और उसको बाकी जो बच के वो इधर लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इससे कट गया तो 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 5 हो गया, 5 4 जो होता है 20 + 5 25, तो 25 आ गया। तो हमने बताया था कि जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो हम बोलेंगे हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हंस प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्वियसली ने प्रूव दैट ये पॉइंट दिए हैं अदर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। उसने बोला आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होना चाहिए। समझ में आ रही है। तो हमने अपनी तरफ से ए बी सी हमने लेट कर लिया। अब वो कह रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होना है। आफ्टर सबसे पहले तुमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, और फिर टू साइड अगर सेम है, अगर इसमें ये कहते हैं टू साइड अगर सेम है तो हमें पता चलेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर टू साइड सेम नहीं है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। आइसोसेलेस है या नहीं है, टू साइड अगर सेम है तो आइसोसेलेस है या नहीं वो पता चलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के फिर ये करना पड़ेगा। समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बता दूँ तुम्हें और समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले तुमने ए भी निकाला, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर -6 -4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से तुम्हें ये आंसर आ जाएगा। फिर तुमने निकालना है बी सी, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर
फिर -2 +6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर दिया तुमने। और उसके बाद फिर तुमने यहाँ निकालना है क्या निकालना है, सी ए निकालना है। तो ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2, तो ये हो जाएगा -1 - c का होल स्क्वायर +4 +2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया। अब तुम्हारे पास देखो कौन से 2 सेम आ रहे हैं, ये 2 सेम आ गए, इस तरह बताइए आइसोसेलेस है। सही, अगर ये सेम, अगर इनमें से कोई भी सेम नहीं आता तो हम बोलते हैं आइसोसेलेस है ही नहीं। अगर तीनों सेम आता है तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल है। अब 2 साइड सेम आ गए, अब इनमें से हम देखेंगे सबसे बड़ी साइड कौन सी है। अब राइट एंगल, उसने बोला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना, बड़ी साइड कौन सी है वो देख लेते हैं इसमें। तो वो कौन सी है, 226 वाली बड़ी साइड है, तो हमने वो उठा ली, वो हमने इधर लिख लिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये √6, तो 4 × 26 कर लेंगे, 104 देगा। और उसको 2 का स्क्वायर 4 × 13 प्लस ये जगह 4 × 13, ये जगह 52 104 104, ये दोनों सेम आ गया। हम कहेंगे हैंस प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल। आइसोसेलेस मतलब 2 साइड सेम होनी चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि हम ये करेंगे तो हमारे पास ये 2 सेम होनी चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी साइड, और वो इक्वल होनी चाहिए बेस और परपेंडिकुलर के। सिंपल हो गया। अब ये देख लो क्वेश्चन 11 की कह रहे हैं ये पॉइंट है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, हमें बताना है कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की या नहीं है। एक को मैंने ए कह दिया, एक को मैंने बी कह दिया, एक को मैंने सी कह दिया, एक को मैंने डी कह दिया। मैं पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की है। रेक्टेंगल और टिल्टेड होता है पैरेललोग्राम के, लेकिन मेरे रेक्टेंगल यहाँ अजीब सा बना है, तो बन गया तो मैंने वैसे ही रखने रहते, लेकिन तुम सही तरह बना देना। तो बेसिकली पैरेललोग्राम की खुसूसियत क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी और इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इसके डायगोनल तुम फाइंड आउट करोगे तो जो मिड पॉइंट होगा दोनों का वो भी सेम होगा। वो मैंने निकाला नहीं है, लेकिन तुम निकाल लेना और उसके बाद कर लेना। सही है। अब हमें बेसिकली हमने क्या निकाला, ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, और फिर सी डी निकाला। सही है। और फिर इसके बाद डी ए निकाला, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो ए बी और फिर इसके बाद हमने क्या कहते हैं ए सी निकाला था। सही है। और ए सी की निकाला क्यों था वो मैं बताती हूँ, बल्कि पहले बता देती हूँ। ए सी हमने निकाला, ए सी को हमने x² बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में, ए सी निकालने से क्या होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ए सी निकालने के बाद हम इसको इसमें डालेंगे, जो हमारे पास सबसे बड़ा होगा वो इधर आ जाएगा x² में, और बाकी जो 2 बच गए वो इधर आ जाएंगे। सही है। और फिर हमें अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है, अगर ये इसके इक्वल होता तो हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो यही खुसूसियात है ना, उसके 2 ऑपोजिट इक्वल होते हैं। ये तो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, ये तो रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल के ये है कि x² बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये सेम आता है, x² भी सेम आता है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो उसको मतलब रेक्टेंगल। अभी सेम नहीं आएगा तो हम बोलेंगे पैरेललोग्राम है। अब देख लो कैसे निकलते हैं। ए भी निकालिए, x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 8 का स्क्वायर 6 + 3 का होल स्क्वायर, इस तरह कर लिया। फिर तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा, फिर तुम निकालोगे बी सी, तो हो जाएगा 8 + 2 का स्क्वायर 5 -6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके कहाँ पर है, यहाँ पर ये किया मैंने। उसके बाद से सी डी निकाल लेंगे, तो ये होगा 2 -8 का स्क्वायर -4 -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में लिखना है। सही है, अंडर रूट में लिखना है, इस तरीके करके कर लेंगे। फिर दोबारा बोलती हूँ मैं, डी ए निकालना है, तो हम ये जगह x1 y1, ये जगह x2 y1 का √2 + 8 का नहीं -8 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर -3 + 4 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में आएगा। इस तरीके करके मैंने ये कर दिया। और उसके बाद मैंने ए सी निकाला, ए सी मतलब डिस्टेंस निकाला। सही, ए सी ये वाली चीज़ है। सही, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ए के कोऑर्डिनेट ले लिया और सी के कोऑर्डिनेट लिया। इसको मैंने x1 y1 कर दिया, इसको मैंने x2 y2 कर दिया। तो ये 8 + 8 का होल स्क्वायर 5 + 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके कर दिया मैंने, और ये मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से क्या करना है, सबसे बड़ी साइड देखनी कौन सी है इसमें। सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है, 8। अब देखो ए सी बड़ा है, अब देखो ए सी बड़ा है, ए बी बड़ा है, बी सी बड़ा है। ए सी बड़ा है, देखो ए सी, ए बी ये रहा, ए सी और ए सी ये रहा, और कौन से ए बी और बी सी कहाँ है, बी सी ये रहा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो तुम बोलोगे भाई इनमें सबसे बड़ा 8 × 5 है यूनिट है, तो मैंने इधर लिख दिया। जो सबसे बड़ा होता है वो इधर आता है हाइपोटेन्यूज पे, तो मैंने वो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करके लिखा। तो तुमने बेसिकली 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 × 5 कर लोगे, में खाली 64 ही होता है। तो इस तरह करके ये इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 13 करके तुम्हारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके तो ये 218 आ रहा है, ये 220 आ रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहे। अगर ये इक्वल नहीं हो रहे तो तुम बोलोगे ये पैरेललोग्राम है। अगर ये इक्वल प्रूफ हो जाते तो बोलते ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो तुमने ये लिख दिया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सही है, हमने यही किया ना, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, मतलब यही सब चीज़ें की, इज़ नॉट इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो तुम बोल के सो द ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये एक और चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरी होती है, देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर में, लेकिन हमें ये प्रूव करना होता है कि भाई हाँ ये पैरेललोग्राम ही हो रही है, इससे और फिक्स पता चल जाएगा तुम्हें। देखो रेक्टेंगल, अगर ये तुम्हारे पास स्क्वायर है ना,
तो इसका ए बी सी डी, अगर तुम इसके डायगनल के मैग्नीट्यूड निकालो, क्या कहते हैं, डायगनल के मिड पॉइंट निकालोगे तो वो सेम होगा। सही, इसी तरह पैरेललोग्राम को भी ऐसे, रेक्टेंगल को भी ऐसे। अब देख लो मैं कैसे करती हूँ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, x1 प्लस x2 का अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए सी लिया मैंने, ए सी ले लिया, देखो मैंने ए सी ले लिया, तो x1 y1 और ये x2 y2, तो -8 प्लस 8 अपॉन 2 और -3 प्लस 5 अपॉन 2 मैंने ऐसे कर दिया। तो ये करोगे 0,1 आ रहा है। इसी तरह मैंने बी डी निकाला। बी डी क्योंकि मैं डायगनल बता रही हूँ कि डायगनल जो है इसका मैं तो बता रही इक्वल होंगे। तो ए सी निकाल लिया, अब मैं निकालूंगी बी डी निकाल रही हूँ। तो ये बी है, ये मेरे पास डी है। तो मैंने तो बताया x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 2 का अपॉन 2 और फिर हो जाएगा कॉमा y इक्वल टू क्या कहते हैं, पॉइंट y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये जगह 6 प्लस -4 अपॉन 2। तो हमारे पास यही सेम आ गया। तो हमारे पास आ गया 0,1। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो तुम्हें इससे ही पता चल रहा है कि भाई ये पैरेललोग्राम ही है। और स्क्वायर में भी यही होगा और रेक्टेंगल में भी यही होगा कि वो मिड पॉइंट जो होते हैं सेम आ रहे होते हैं। सही है। एक्सरसाइज 2.2 में ये जो चीज़ें सारी बताई, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिन बोर्ड है तभी। अब तुम बोलो यार ये ना करूँ तब भी तो हो रहा है, तुम्हारे पास बिल्कुल एग्री करें मैं। 13 है। अब 13 में कह रहा है शो दैट ये पॉइंट है इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इसने दे दिया सेंटर है सर्कल का। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ये। अब देख लो क्या कह रहे हैं। सर्कमस्क्राइबिंग या सर्कम सर्कल मतलब कि ट्रायंगल के अंदर, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। सही है। तो इसने इसको मैंने पॉइंट पी कह दिया क्योंकि ये जो इसने सेंटर दे दिया सर्कल का, वो मैंने इसको पॉइंट पी से डोनेट कर दिया और बाकी सबको ये ए बी सी कर दिया मैंने। सही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट किया -1/2 और ये सब कुछ। सही है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना था, हाँ हमें ये शो करना था कि जो पी है वो सच में सेंटर में है, सेंटर में है सर्कल के। अब उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए पी निकालेंगे, फिर हम बी पी निकालेंगे, फिर हम सी पी निकालेंगे, जैसे हमने पहले किया था। एक जब आया था ना जो 4 पॉइंट दिए थे और रेडियस निकाला था हमने, वही सब कुछ करना है। तो बेसिकली मैंने अब ए पी निकाला, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो -1/2 -0 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 5/2 -1 का होल स्क्वायर। अब ये सब कुछ अंडर रूट में ही आएगा। सही, मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन समझ जाओ। ये आ गया। फिर मैंने बी पी निकाला, बी पी ऐसे ही निकाला -1/2 इस तरीके से। फिर मैंने सी पी निकाला, सब कुछ देख लो तुम्हारे पास ये आ गया। तीनों सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे सो पी इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें सुनना पड़ेगा कि पी सेंटर है सर्कल, क्योंकि रेडियस अगर हम किसी पॉइंट में जैसे एक सर्कल है उसका हम किसी पॉइंट में रेडियस लेंगे ना तो वो सेम होता है। तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं कि हाँ भाई इन सब का रेडियस इक्वल आ गया, तो हम बता देंगे हाँ कि भाई ये जो सो पी इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल स्क्राइब इन द ट्रायंगल। हमने बता दिया कि हाँ जो पी है वो सेंटर है सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो कह रहे हैं ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमें पॉइंट दे दिए और कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, मतलब हमें इसका सेंटर जो कहते हैं सर्कल का सेंटर वो निकालना है और हमें रेडियस भी निकालना है। हमें दो चीज़ें निकालनी है इस बार, कोऑर्डिनेट निकालना है जो सेंटर में है और हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस भी निकालना है। तो ये मैंने शायद एक सवाल नहीं कर रहा है, मैंने मिस कर दिया है, मुझे याद नहीं अब कौन सा। अच्छा ये 14 हो गया। अच्छा 14 में वो कह रहे हैं ये ट्रायंगल दिया और सर्कम सेंटर की बात की, तो इस मतलब सर्कल उसके अंदर ट्रायंगल है। सही, हमने कह दिया। और जो हमें पी है वो भी निकालना है और हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस भी निकालना है। रेडियस मतलब हमें ए पी निकालना है, बी पी निकालना है, सी पी निकालना है। तो ये रेडियस हमारे पास इक्वल ही होने चाहिए और हमें पता है ये इक्वल होते हैं अगर क्या कहते हैं पी जो है वो सेंटर में है। समझ में आ रही है। किसी भी सर्कल में कोई भी पॉइंट जो सेंटर में है उसका अगर हम किसी भी डिस्टेंस निकालेंगे वो सेम होता है। सही है। ये जो हमने पहले भी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना, इसकी बुनियाद पे हम इस कॉन्सेप्ट की यूज़ करते हुए हम काम करेंगे। सही है। हमने क्या सबसे पहले क्या किया, ए पी इजकल टू बी पी कर लिया, ए पी इजकल टू बी पी। समझ में आया, क्योंकि हमें पता है कि सब इक्वल होते हैं। तो ए पी निकालेंगे तुम इसको तुम एक्स कॉमा वाई से में कर दिया, तो हम x1 y1 x2 y2, तो हम करेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, इससे अंडर रूट में। इस तरह इसको भी हम कहते हैं बी पी है, तो ये जगह x -5 का होल स्क्वायर y -2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करके फिर तुम ये खोल दोगे x² -4x + 4 a -b का होल स्क्वायर, और इस तरह ये भी तुम खोल दोगे उसी फॉर्मूला से। और इस तरह इसको भी तुमने पूरा खोल दिया। इसके बाद तुमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों करा, ताकि अंडर रूट जो है ना मुसीबत ये हट जाए। तो तुम्हें x² + y² हो जाएगा और ये सब कुछ x² + y² -4x कहाँ है 4x, हाँ ये रही, ये 4x है, -2 है और फिर +5 और ये इस तरह करके तो मैं x² कट गया, y² किया -4x और ये जगह +10 कैसे आया है, +10x यहाँ से आ गया और फिर -2 है और यहाँ से जगह +4 और जगह 5 और यहाँ जगह -29। इस सब को तुम सॉल्व करके तुम्हारे पास ये आ रहा है। इसके बाद तुमने इसको क्या किया, डिवाइड बाय किया है 2 से,
तो मैं बस यहाँ आ गया। उसके बाद ये तुमने इसको कर दिया इक्वेशन 1 है। फिर तुमने ए पी और क्या कहते हैं सी पी लिया। अब ए पी मैंने डायरेक्ट पूरा यहाँ तक करके मैंने एज इट इज ले लिया ताकि ख्वारी करनी नहीं पड़े। अब सी पी निकालने के लिए वही पी सी x1 y1 पी x2 y2, तो x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से करके मैं कर दिया। तो ये मैं खोलूँगी फॉर्मूला, ये यहाँ पे मैं खोलूँगी फॉर्मूला। इस तरीके से करके मैं स्क्वायरिंग को बोथ साइड कर दी। तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कर गया, ये सब कुछ बढ़ गया। एक्स साइड पे लग गया तो -4x + 6x -2y इस तरह करके आ गया। तो हमने जैसे किया तो ये 2x प्लस इस तरह करके आ जाएगा। और उसको मैंने डिवाइड कैसे किया है, डिवाइड किया मैंने और मैं खाली 2 से डिवाइड किया है ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको मैंने तो इस वाले तरीके से देखो क्योंकि मैंने पीछे भी इस तरीके से सॉल्व किया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया 3x प्लस अच्छा बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। सही है, मैंने इसको ये 3 था तो मैंने इसको 3 बना दिया ताकि ये कट जाए। तो मैं इसको पूरी इक्वेशन 3 बना दिया, 3x प्लस 9y और फिर माइनस 3 × 30 होता है। तो मैंने इस तरह कर लिया। उसके बाद 3 मैंने इसको पूरी को माइनस कर दिया ना, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दिया। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये +1 नहीं +3 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - 9 करोगे तो हमारे -8 हो जाएगा। -12 और फिर -3 करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा +18 कुछ आ जाएगा। तो y = ये उधर जाके हो जाएगा -8, उधर जाके हो जाएगा, रुक जाओ, हाँ उधर जाके हो जाएगा -18 अपॉन -8 हो जाएगा, y जो 9.4 हो जाएगा। अब y हमारे पे 9.4 हो जाएगा। इसको हम किसी भी इक्वेशन ऊपर 1 में पुट कर लेते हैं। हमने इसको 1 में पुट कर दिया, y जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने 9.4 पुट कर दिया, 9.4 पुट कर दिया। और उसके बाद हमने एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 12 + 9 और फिर हो जाएगा क्या कहते हैं 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा 48, इस तरह कर दिया। ये उधर जाके 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x और ये इस तरह करोगे तुम, ये हो जाएगा -39 0 और 12 39 x 39.12 करके तुम कैलकुलेटर सॉल्व करोगे इसको, तो x 13.4 आ गया। तो तुम्हारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई पी की, क्या कहते हैं पी की तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसकी मदद से तुम रेडियस निकाल सकते हो, क्या कहते हैं। तो मैं ए पी की मदद से रेडियस निकाल चुका। मेरे पास पी, हाँ मेरे पास आ गया है। तो मैंने वही क्या कहते हैं, रुक जाओ पीछे रेडियस निकालने क्या करते हैं हम ए पी बी पी सी पी करते हैं ना, ताकि जो सेंटर वाला है उसके साथ, क्योंकि मैंने पॉइंट पी जो वो सेंटर कंसीडर किया है जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। तो ए पी निकालने के लिए पहले तो मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं था, पी के कोऑर्डिनेट मौजूद है मैं निकाल सकती हूँ। जो ए पी होगा वही बी पी होगा, जो वही सी पी होगा। मैंने अभी सिर्फ ए पी निकाला है, तो अपने कॉपी में बी पी और सी पी भी निकाल लेना। मैंने अभी फिलहाल सिर्फ ए पी निकाला है। ए के कोऑर्डिनेट 2,1 है और एक्स और वाई भी मिल गया है। तो हम करेंगे जो पी के कोऑर्डिनेट है माइनस ये और फिर वाई के कोऑर्डिनेट है वो माइनस ये। तो ये x ये था हमारे पास, तो मैंने इसको 13.4 -2 कर दिया है को होल स्क्वायर। ये y है, ये x नहीं है। तो इस तरह करके मैं आ गया और मेरे पास ये आंसर आ गया। तो ए पी निकालो, बी पी निकालो, सी पी निकालो, सबका आंसर यही आएगा। अब कह रहे 15 को इक्वल ट्रायंगल ऑफ 1 वर्टेक्स, इसने दिए कि भाई ये 2 वर्टेक्स हैं कि यही पॉइंट है। वो कह रहे हैं हमें थर्ड वर्टेक्स के फॉर्म को बताओ। इक्वल ट्रायंगल मतलब साइड साइड सेम होंगी। सही है भाई यार, साइड साइड सेम होगा तो हम इक्वेट करेंगे। हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। तो हम ए बी इक्वल टू बी सी करते हैं। हमने ए बी इक्वल टू बी सी कर दिया। तो हमने ए बी के -2 - सी का होल स्क्वायर इस तरह करके इस तरह कर दिया और इसका हमने बी सी कर दिया। बी सी कर लिया तो बेसिकली x + 2 का होल स्क्वायर और y - t का होल स्क्वायर इस तरह करके हमने इसको खोल दिया। सही, ये तो हमारे पास √26 आ जाएगा। इसको तुम करोगे, इसका पहले a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके उसमें तो हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। तुमने इस तरह करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 26 = x² + y स्क्वायर को बहुत सारा करोगे तो x² + y स्क्वायर इस तरह करके आ जाएगा। और फिर तुमने कुछ भी कर करके तुम्हारे पास इतना ये इक्वेशन बन आ जाएगी। सही है, माइनस करोगे तब तुम्हारे पास इक्वेशन बन के आ गई। इसके बाद तुमने ए बी को सी ए से कर, क्योंकि ए बी तुम्हारे पास ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, सी ए से कर लिया। सी ए निकालिए एक्स माइनस सी ए निकालना है ना, तो जगह 3 - x y के इधर 4 - y का होल स्क्वायर इस तरह करके आ जाएगा। और इस तरीके से तुमने आ गया। इसके बाद तुमने स्क्वायरिंग ऑन 1 मिनट स्क्वायरिंग हम बहुत सारे करके तुम्हारे पास यहाँ से आ गया। तो भाई इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। तुमने उसको सामने लेके गया और तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास ये 4 -6 तुम इस तरह करोगे तुम्हारे पास 10x आ जाएगा। और उसका -6 -8 करोगे तुम्हारे पास 12 आ जाएगा। और -13 -1 करोगे तुम्हारे पास -12 आ जाएगा। इस तरह से तुमने डिवाइड बाई 2 के तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल यह आ गया। उसका तुमने y निकाल लिया। इससे y निकालने के लिए 6 - 5x हो गया। इसको तुमने a कह दिया। अब इसको तुमने पुट कर दिया अपनी किसी भी एक इक्वेशन में। से मैंने इसमें पुट कर दिया। इसी अपनी एक इक्वेशन में जहाँ जब आया था वहाँ मैंने ये पुट कर दिया 6 - 5x का होल स्क्वायर। सही है, मैंने ऐसे पुट कर दिया। तो बेसिकली हो जाएगा x² प्लस ये मैंने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया, 6² हो जाएगा। और इससे कैसे करें 2 मतलब 6 मतलब 5 किया 60x और प्लस 5x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया तो 25x का होल स्क्वायर किया तो 25x² हो जाएगा। और इसमें -6x और ये हो जाएगा 8 6 -48 और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 40x। इस तरीके से करके मैंने सिंपल पूरा करके मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मैंने डिवाइड बाई
13 कर रहा ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए 2x² - 2x - 1 = 0। मैंने कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकाली क्योंकि एक x² है, एक नॉर्मल और फिर एक x है और फिर दूसरा कांस्टेंट है। मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन में बता रही किससे किस करते हैं और दो वैल्यू जो हमारी x के आगे हमने इसको इधर पुट कर दिया अपनी इक्वेशन वाली पहली वाली में, और इक्वेशन पुट कर दिया तो हमारे पास ये y = 6 - 5x हो जाएगा। y = 6 - 5 और जहाँ a था, जहाँ मेरे पास पहले x था, वहाँ मैंने ये पुट कर दिया जहाँ ये x था। तो इस तरह मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि x की दो वैल्यू है तो ऑफकोर्स y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, ये देख लो डायग्राम्स में बोला है कि ऐसी हम ऐसा कोई पॉइंट बनाए जो हर जगह से सेम है। तो हमने क्यू कंसिडर कर दिया किसी भी एक पॉइंट को, तो हमने ए क्यू निकाला, बी क्यू निकाला, इसको हमने इक्वेट कर दिया ए क्यू बी क्यू। अब ए क्यू है ना, तो हमने x - 0 किया और फिर y - 0 किया और फिर बी क्यू निकालने के लिए x - 3 और फिर को उसका y - 1 का y - अच्छा, तो मैंने पहले सी क्यू का निकाला। सही इस तरीके से करके यार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जिस तरीके से पहले फॉर्मूला दोनों को पुट किया, फिर इसके बाद जो खुल रहा है उसको खोल दिया। जैसे यहाँ पर खुल रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला है, उस तरह खोल के अब यहाँ तक मैं आ गई। सही मैंने स्क्वायरिंग का वो सेट किया ताकि हमारे पास ये कैंसिल हो, ये हो जाएगा, ये उधर जाके 12x 36 और इसलिए 36/12 करके तुम्हारे पास x 3 आ जाएगा। तुमने ए क्यू बी क्यू कर दिया, ए क्यू क्योंकि तुम्हारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आया तभी तुमने इसको इस तरीके से करके करा है। सही वो तो मैं एज इट इज लगता है कि बड़ी ख्वाली नहीं करनी पड़े। और बी क्यू कर लिया, तो बी क्यू कर लिया तो ये हो जाएगा बी क्यू है ना, बी क्यू तो हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर और फिर y - 1 का होल स्क्वायर से ये अंडररूट में सब आएगा। और इस तरह मैंने इसको खोल लिया, इसको खोल लिया तो हमारे पास स्क्वायरिंग को बोथ सेट करी, बस ये इक्वेशन आ गई। सही ये इक्वेशन पूरी आ गई इसमें। और जो हमारे पास इसमें ये पूरी इक्वेशन आ गई, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया, जहाँ एक्स है वहाँ पर 3 6 ये 18 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया 2y = क्या कहते हैं -8 + 18 करेंगे कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद +8 आ जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा -8 और y = ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हम बस आगे तो हम कहेंगे 3, -4 ये एक ऐसे डिस्टेंस जहाँ पर सारी पॉइंट्स इक्वल आएंगे। तो ये मैंने प्रूफ कर लिया, प्रूफ नहीं मैंने निकाल लिया। तो बेसिक अगला आता है 17 कह रहे हैं शो डैट ये पॉइंट है और ये हमारे पे बता रहे हैं वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ये सेम होने चाहिए। रुक नहीं रहा, देखो सबसे पहले डायग्राम बना दी तो ए बी सी डी कह दिया मैंने, इसको हमें ए भी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालेगा और ये सब के सब इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, ये बात हमें पता है। तो इसने ये दे दिया तो हम ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा b - 1, तो a + 1 - 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस a + 2 - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके करके तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह फिर तुम बी सी निकालोगे, बी सी निकालने के लिए तुम्हें 1 - a + 1 का होल स्क्वायर और फिर 2 + 2 - a - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके तुम कर लोगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा। फिर तुमने सी डी निकाला, सी डी निकाल के तुम इस तरह करके तो ये हो जाएगा 1 - a - 1 का होल स्क्वायर और 2 + a - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लोगे। उसके बाद तुम सी डी हो जाएगा और फिर डी ए निकालना है तुम्हें, डी ए निकालने के तुम्हारे पास 1 - 1 + a का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर हो जाएगा 2 - a का होल स्क्वायर, इस तरीके से करके तुम्हारे पास ये आ जाएगा 2√a। जैसे तुम्हारे पास ये सारे सेम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो तुमने कोई गलती मिस्टेक की होगी सोल्यूशन पे, तो देख लेना इधर से ही। तो हैंस प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ स्क्वायर, सिंपल ऐसे कर दिया। और 18 बहुत आसान है, इसने बोला शो डैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज, इसने बोला कि हमारे पास जो अगर तुम इसका एक ये दे दिया पॉइंट ए, ये दे दिया पॉइंट बी, और अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास ये म्यू को इक्वल होना चाहिए, वो हमें प्रूफ, तो बेसिकली वो हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेट कर दिया ए ये कि है ये ए बी है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो ये हमें करते हैं x2 - x1 करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये जगह x - x क्या कहते हैं x + u cos थीटा माइनस x का होल स्क्वायर, इसके बाद u + y + म्यू साइन थीटा माइनस y का होल स्क्वायर। सही यू नहीं है म्यू है, और उसके बाद ये करके हमारे ये पॉजिटिव ये माइनस ये कट गया, यू स्क्वायर हो जाएगा यू कॉस का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह के म्यू कॉस का होल स्क्वायर और साइन ये +y - y कट गया, ये म्यू साइन का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद स्क्वायर ये जो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, म्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, म्यू ने 1 ले लिया और फिर इसके बाद हमारे पास म्यू स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, तो ये इससे कटेगा तो सिंपल म्यू आ गया। और फिर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा क्योंकि शो डैट जितने भी सवाल तो मतलब यही होता है कि हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हैंस प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज म्यू, बस खत्म हो गया।
तो एक्सरसाइज 2.1 में मैंने शायद 12 छोड़ दिया है, बहुत आसान है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कह रहा है शो देयर पॉइंट ये है। तुमने इसको ए कह दिया, तुमने इसको बी कह दिया, तुमने इसको सी कह दिया, तुमने इसको डी कह दिया। आधा बड़े सॉल्व करेंगे, तुमने ए भी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और फिर डी ए निकाला। और जब तुम इन सबको डिस्टेंस निकाला तुमने बेसिकली, अब जब तुम सबको देखोगे ना तो ये बिल्कुल सेम आ रहा होगा। जब तुम सेम आ तो हैंस प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन गिवन वर्टिसेस आर ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से करके तुम स्टेटमेंट लिख दोगे और बस ख़त्म। और क्या कहते हैं, मैंने वीडियो बना दिया। अब तुम इसको जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।